करते हैं। बटन 1 हमारा ये है 2 नंबर पे, ये कनेक्ट हुआ और यहाँ पे बटन 1 पे एंटर हमारा हो गया। बटन 2, बटन 3, बटन 4 एंड बटन 5। और अगर हमें कहीं 20 से एग्जीक्यूट कर लगते हैं, बटन 4 को प्रेस करते हैं तब ये 4 प्रिंट होगा, जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार प्रिंट होगा। बटन 2 को करते हैं, बटन 1 को, बटन 2, 3, 4, 5 और ये सही वर्क कर रहा है। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं बटन्स के बारे में। अब चूँकि हम फाइल में जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास आर्डिनो आईडी सॉफ्टवेयर ओपन है और वहाँ पे हम एग्जाम्पल के अंदर जाते हैं। हमें डिजिटल के अंदर एक एग्जाम्पल मिलता है और जो कि हमें डी बाउंस नाम का एक पर्टिकुलर हमें एग्जाम्पल दे दिएगा डी बाउंस के लिए। तो डी बाउंस की सहायता से हम एक बटन को यूज़ कर सकते हैं। एलईडी पिन 13 और बटन हमारा 2, यानी हम 2 नंबर के पिन्स में अगर बटन कनेक्ट करते हैं और उसे यूज़ करते हैं तो हमें बस ये कोड जो कि डी बाउंस का एग्जांपल में हमें दिया गया है उसे रन करने पे ये काम करता है। अब ये तो हो गई एक सिंगल बटन के प्रेस करने वाली बात, पर मुझे 5 बटन्स या उससे ज़्यादा या 4 या 2 या इससे ज़्यादा यानी एक से ज़्यादा मुझे बटन यूज़ करना है, तो ऐसे समय में क्या करूँगा। तो बस ये वीडियो आज उसी के बारे में है। तो इससे पहले के वीडियो में हमने फ्लैग के बारे में बात किया था। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्लैग का यूज़ मैंने क्यों किया था, क्योंकि फ्लैग एक वेरिएबल है और जिसे हम सेट और रीसेट करते हैं अपने हिसाब से। उसे हम किसी भी एक सेक्शन या पर्टिकुलर कंडीशन के साथ, और वो कंडीशन एग्जीक्यूट होती है तब हमें इसे सेट करना होता है या रीसेट करना होता है। तो वो चीज़ इस वीडियो में बात की गई है। तो अब बात हो रही है कि मुझे एक तो चलो ठीक है कि यहाँ पे मैंने एक बटन को सेट कर लिया कि यहाँ पे मुझे बटन नंबर 2 को मैं यूज़ कर सकता हूँ, पर क्या मुझे एक से ज़्यादा बटन यूज़ करना है, तो ऐसे समय में क्या करूँगा। तो उस चीज़ के बारे में हम बात करने वाले इस प्रोग्राम के माध्यम से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कुछ वेरिएबल बनाऊँगा, क्योंकि तो सबसे पहले मुझे वेरिएबल्स बनाने होंगे कुछ। तो हमें कॉन्स्ट इंट और बटन्स और बता दूंगा मैं जितने भी बटन यूज़ करने वाला हूँ उसके बारे में। उसके बाद मुझे बता देना है कि जो भी मैं बटन यूज़ करूँगा तो यहाँ पे मैं सिंपल है, आप चीज़ें अपना समय बचाने के लिए मैं चीज़ों को कॉपी करके पेस्ट करते जाऊँगा ताकि मुझे टाइपिंग ना करनी पड़े। तो यहाँ पे कॉन्स्ट बटन आ गया है, यानी कांस्टेंट इंट, ये चीज़ हमारी चेंज नहीं होगा, ये वेरिएबल हमारा फिक्स रहेगा, तो इसे मैंने कांस्टेंट रखा है। और ये कंट्रोल V किया मैंने यहाँ पे। और अब मुझे यहाँ पे बता देना है जो भी मेरे बटन्स है वो मेरे चलेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं एक अरे बनाऊंगा जिसमें हमारे नंबर ऑफ बटन, जो भी मैं बटन्स यूज़ करने वाला हूँ वो सारे इस अरे के अंदर बता दूंगा। अब अरे क्या है, लूप्स क्या है, ये सारे वीडियो छोटे छोटे सिंगल एक टॉपिक जिस पे ट्यूटोरियल्स हमारे बन चुके हैं, वो उसके भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो अरे के बारे में है, लूप्स के बारे में, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से हम एक बड़ा प्रोग्राम रेडी करते हैं। जो भी मैंने एक इंट वेरिएबल, कॉन्स्टेंट वेरिएबल के साथ ऐसे जो मैंने एक वेरिएबल फिक्स वेरिएबल बनाया वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। तो यहाँ पे मैं ऊपर की ही वैल्यू बता दूंगा कि बटन और ये अरे को ब्रैकेट क्लोज, तो इसकी वैल्यू फिक्स होगी, यानी इसमें हम 5 बटन को सेट कर सकते हैं। अगर आपको बटन की वैल्यू बढ़ानी है तो आप यहाँ इस वैल्यू को चेंज करो, बटन की वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो और प्लस आपको यहाँ पे बताना भी पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा अरे के अंदर कि आप कौन कौन सी बटन यूज़ कर रहे हो। तो यहाँ पे 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये 5 बटन का मैं यूज़ करने वाला हूँ। और कर्ली ब्रेसेस क्लोज और सेमी कॉलन। इतना काम होने के बाद मैं दूसरे एक वेरिएबल को देख रहा हूँ कि यहाँ पे बताया है कि इंट एलईडी स्टेट, जो कि मुझे ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। तो मैं बटन स्टेट का यूज़ करूँगा यहाँ पे, क्योंकि
इंडिविजुअल बटन्स यूज़ होंगे तो हर एक बटन के एक अलग अलग स्टेट जनरेट होगा, वो बताने के लिए। तो यहाँ पे कंट्रोल V करते हैं और बटन स्टेट को बता देते हैं कि जो भी हमारा, इसी को कॉपी करो और यहाँ पे बता दो कि बटन स्टेट V। आई थिंक मैं ओके इतना काम हो गया। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि अब हमारे डी बाउंस के कोड्स को ही हम यूज़ करेंगे, बट हम यूज़ करने वाले हैं इस कोड को, और इससे क्रिएट करेंगे हम मल्टीपल बटन्स को, यानी हम एक से ज़्यादा बटन को प्रेस करेंगे और इस सेम कोड को कैसे हम मॉडिफाई करते हैं, किस तरह से चेंज करते हैं, अपने हिसाब से हम इसे कस्टम बनाते हैं, तो वो चीज़ देखना है। तो यहाँ पे बता रहा है कि लास्ट तो C करते हैं और इस वेरिएबल के लिए भी हम अरे बनाएंगे, क्योंकि हमारे पास 5 बटन है, हमारे पास 5 स्टेट आएंगे एलईडी के, लास्ट बटन स्टेट, तो वो जो है वो मुझे बता देना यहाँ पे। तो ये मैंने डाला और सेम चीज़ अरे यहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। तो कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लो, और सेम चीज़ में 5 टाइम्स मुझे, तो C कोमा कंट्रोल V कोमा, और ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और हमें यहाँ पे अरे की वैल्यू को भी फिक्स करना होगा कि वो हमने, यानी लिमिट्स हमें अरे की सेट करनी होगी। तो कंट्रोल V और यहाँ पे हमारा ये सेट हो गया अरे की वैल्यू। अब इतना होने के बाद मुझे बता देना है कि यहाँ पे मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग यूज़ करूँगा, ताकि स्ट्रिंग में मैं कुछ स्ट्रिंग वैल्यू डाल दूँगा कि जिससे मुझे पता चला है कि करंट ये वैल्यू हमारी प्रिंट हुई है। तो सेम चीज़, तो स्ट्रिंग वेरी डेटा टाइप का यूज़ करना है मुझे, और यहाँ पे बता देना है स्ट्रिंग ही लिख देते हैं, स्ट्रिंग ही लिख देते हैं, और यहाँ पे बता देते हैं कि V करता हूँ, और यहाँ पे मेरी जो भी मुझे इस अरे की वैल्यू को फिक्स करना है, इसलिए मैं बटन ही लिख दूंगा और इक्वल, और यहाँ पे मैं बटन अंडरस्कोर 1 ब्रैकेट क्लोज और सेमीकोलन। इतना काम हमारा हो गया, हमने बटन की वैल्यू को बना दिया। ओके, अब यहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू कुछ दे दी कि लास्ट डीबाउंस टाइम, और बताया है डीबाउंस डिले। अब ये डीबाउंस डिले क्यों बताया गया, क्योंकि ये जो डिले है वो बताता है कि कितने मिली सेकेंड बाद आपका बटन की वैल्यू को रीड करना है हमें, ये वो टाइम डिले है। तो यहाँ पे 50 मिली सेकेंड बताया गया है, जैसे कि बटन को प्रेस किया गया तो हमें 50 मिली सेकेंड्स को जाने देना, उसके बाद जो भी टाइम स्टार्ट होगा उससे हम काउंट करेंगे कि 50, सपोज ये मैं बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो 50 मिली सेकेंड के बाद ये वैल्यू को रीड करेगा। हमने बात कर ली वेरिएबल्स के बारे में। अब यानी कुछ हमने वेरिएबल बनाया है, अब यहाँ पे अनसाइंड लॉन्ग वेरिएबल डेटा टाइप का यूज़ करेंगे और बताएंगे कि 0 यानी जो लास्ट डीबाउंस टाइम है वो 0 है, और डीबाउंस डिले है वो 50 मिली सेकेंड है। अब यहाँ पे मुझे 50 मिली सेकेंड तो ठीक है, उसे फिक्स रखना है क्योंकि वो हर बटन के लिए अलग अलग नहीं होगी, बट लास्ट डीबाउंस टाइम वो हर बटन के लिए अलग होगा। तो इसके लिए मैं भी एक अरे बनाऊंगा और इसमें हर एक बटन के लिए लास्ट डीबाउंस टाइम अलग अलग होगा। तो वो कैसे बनाए, जैसे हमने बटन बनाए हैं, बटन की पिन्स बनाई है, जो भी हम 2, 3, 4, 5 यूज़ कर रहे हैं बटन पिन, और लास्ट डीबाउंस स्टेट भी रख रहे हैं, हर एक बटन का इंडिविजुअल स्टेट होगा। तो उस हिसाब से इसके लिए भी हमें लास्ट डीबाउंस टाइम इंडिविजुअल रखना होगा। और यहाँ पे मुझे बता देना है कि जो भी है हमारे बटन नंबर्स और बटन जो भी हम यूज़ कर रहे हैं वो हमारे अरे की लिमिट होगी, और 0,0,0,0, और यहाँ पे इसको हमें क्लोज कर देना कर्ली ब्रैकेट को, और
इस चीज़ को भी हमें कॉपी कर लेंगे, ठीक है। इतना काम होगा। अब हम अरे का यूज़ करेंगे, फॉर लूप का यूज़ करेंगे और बता देंगे कि फॉर इंट आई इक्वल 0 कॉमा आई की वैल्यू हमारे लेस देन बटन्स जो भी हमारे हम यूज़ कर रहे हैं उससे कम है, तो अगर उससे ज़्यादा हो तो कॉलन सेमीकोलन, और जब इतना हो तो आई की वैल्यू को प्लस प्लस करते जाओ और ब्रैकेट क्लोज। और जब ये लूप चले तो हम क्या क्या चीज़ करना चाहते हैं, तो हम पिन मोड और जो भी हमारी बटन है, यानी हमारी बटन ये जो है हमारी बटन पिन्स, यानी यहाँ पे मुझे बता देना है कि जब भी ये लूप चले तब बटन पिन जो हमारी बटन है उसे क्या बता दो कि वो हमारी एज ए इनपुट यूज़ होने वाली है। और ब्रैकेट क्लोज कॉलम, इतना काम हो गया। अब सेम चीज़ मुझे डिजिटल राइट भी कर देना है यहाँ पे, तो डिजिटल राइट और यहाँ पे और कॉमा GH, ये स्टार्टिंग में सब हाई हो जाएंगी। ओके, जब भी ये लूप चलेगा। और सेटअप के अंदर की चीज़ें हमने कर दी। और यहाँ पे मैं एक्चुअल में ये भी यूज़ करने वाला हूँ सीरियल डॉट बिगिन, और यहाँ पे बॉर्ड रेट हम अपनी रख देंगे 9600, और ठीक है। लूप के अंदर हमारे मेन कोड, और वो भी हम इसी लूप से देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें करनी होगी। तो सबसे पहले इंट रीडिंग। अब बात करें तो हम यहाँ पे अभी लूप के अंदर क्या करेंगे, तो लूप के अंदर हम 5 बटन यूज़ कर रहे हैं, यानी 5 बटन हम यूज़ कर रहे हैं। तो 5 बटन के लिए हम क्या करेंगे कि जब भी एक लूप बनाएंगे, एक फॉर लूप यूज़ करेंगे, और फॉर लूप के अंदर ऐसा बता देंगे कि जब भी ये लूप हर बार चलता रहे लूप के अंदर हमारे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, तो मैं यहाँ पे एक पहले फॉर लूप लिख दूंगा, फॉर इंट आई इक्वल 0, मुझे लगता है ये चीज़ सेम मैं यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ, और कंट्रोल V, और ये लूप हमारा सेम चल जाएगा बटन के लिए भी। जब ये लूप सेटअप फंक्शन ख़त्म होगा उसके बाद ये लूप में आएगा, तब ये चीज़ चलेगी। ये भी हमें 5 बटन्स के लिए चलानी होगी। तो बाकी की चीज़ हम इस लूप के अंदर डाल देंगे, जो भी इस डीबाउंस के एग्जांपल के अंदर कोड में लिखा गया है, तो वो चीज़ कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे इंट रीडिंग है, एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाया, तो वो चीज़ हम इंट रीडिंग कंट्रोल V, यानी रीडिंग जो है वो टेम्परेरी वेरिएबल, यानी वो जो लूप के अंदर बन रहा है, हमारे ग्लोबल वेरिएबल की तरह काम नहीं कर रहा वो, ठीक है। इतना काम हुआ। और यहाँ पे मुझे एक चीज़ बता देनी है कि बटन पिन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे वही चीज़ मुझे लूप लगा देना कि जब भी ये बटन पिन चले तब आई की वैल्यू मुझे यहाँ पे दे देनी है। ठीक है, इतना हुआ। अब मुझे बता देना है कि इफ
ये चीज़ मैं कॉपी करूँगा यहाँ पे। और Ctrl V, int reading और if reading is not equal last debounce time, बट लास्ट डिबाउंस टाइम के लिए भी हमने अरे बनाया है। लास्ट डिबाउंस टाइम स्टेट के लिए भी डिबाउंस टाइम और लास्ट डिबाउंस टाइम स्टेट के लिए भी हमने अरे बनाया है, और इसके लिए भी हम आई पास कर देंगे इसके अंदर, अरे के अंदर। यानी ये हमारे आई जो लूप चलेगा वो 5 टाइम्स चलेगा, और जहाँ पे मुझे आई की वैल्यू डाल देनी है, तो जब भी ये चले। और लास्ट डिबाउंस टाइम में भी मुझे आई की वैल्यू बता देनी है, यानी जो भी हमारा लूप जितनी भी, क्योंकि लूप बहुत फास्ट चलने वाला है और ये चीज़ बहुत फास्टली चीज़ें जिस भी कंडीशन के लिए चलेगी वो वहाँ पे सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इतना काम हो गया। अब वही चीज़ मिलिस फंक्शन का बताना है कि हमें जब भी मिलिस फंक्शन लास्ट डिबाउंस टाइम डिले से कम हो तब बाकी की चीज़ों को कर दो, जैसे कि और इसके हमने यहाँ पे लास्ट डिबाउंस टाइम के लिए भी हमें आई की वैल्यू यहाँ पे दे देनी है। और ये जब इससे छोटा हो लास्ट डिबाउंस टाइम डिबाउंस डिले तो हमारा फिक्स है, तो उसके लिए हमने कोई अरे बनाया नहीं है और हमें ज़रूरत भी नहीं उस चीज़ के लिए, तो हो गया इतना। और इफ़ रीडिंग नॉट इक्वल स्टेट हो, और यहाँ पे भी मुझे आई की वैल्यू डाल देनी होगी, इतना हो तो बटन स्टेट जो है उसे क्या बना दो, रीडिंग। तो यहाँ पे जो भी जिस भी बटन स्टेट के लिए बात की गई हो उसके लिए काम कर दो। और इफ यह चीज़ तो ये इफ़ बटन स्टेट है, और जिस भी बटन स्टेट के लिए बात की जा रही है कि इफ़ बटन स्टेट, तो यहाँ भी मुझे आई की वैल्यू बता देनी है। और नॉट एलईडी स्टेट, ये चीज़ की ज़रूरत मुझे यहाँ पे नहीं है, और क्योंकि मैं कोई एलईडी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो मैं एलईडी नहीं यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं खाली बता दूंगा कि तो इफ बटन स्टेट इक्वल्स हाई हो तो एलईडी स्टेट के लिए मुझे कोई कंडीशन सेट नहीं करनी, तो यहाँ पे मैं खाली बता दूंगा कि बटन स्टेट, ओके मैं कहाँ गया, तो बटन स्टेट लूप के अंदर मुझे आई, अरे के अंदर आई, और इसको मुझे हाई कर देना है, कॉलन, और इतना काम हुआ। और यहाँ पे मैं सीरियली चीज़ें प्रिंट भी करना चाहूँगा, तो सीरियल डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर लूँगा स्ट्रिंग की, जो भी मैंने स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया स्ट्रिंग। और जब भी ये जिस भी आई के लिए चले, यानी हमारा जो भी अरे होगा, जो भी फॉर लूप है, और फॉर लूप के बाद जो भी अरे की जो भी एलिमेंट एग्जीक्यूट होगी, तो ये उसके लिए हमें प्रिंट करके दे दें। ओके, इतना काम होगा यहाँ पे। और एंड में मुझे क्या कर देना है, 3 कॉलन, और ठीक है 3 कॉलन, उसके बाद वो रहने देना है, एक फॉर लूप का होगा और एक हमारे लूप का होगा, मेन वॉइड लूप का। तो
लास्ट यहाँ से हम चीज़ों को कॉपी कर लेते हैं, तो C और कंट्रोल V और लास्ट डिबाउंस स्टेट, और यहाँ पे भी हम I की वैल्यू को डाल देंगे। तो ओके, बस इतना काम हो गया। और ये हमारा, इसके लिए हम, ये हमारे 5 बटन्स के लिए ये कोड जो कि हमने डिबाउंस में से हमने चीज़ों को देखा, चीज़ों को समझा, और वो चीज़ हमने 5 बटनों के लिए इस तरह से बना दिया। इसको करते हैं पहले कंपाइल। ये कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, बटन वाज नॉट डिक्लेयर्ड, बटन के हमने बटन्स की जगह पे बटन को लिखा है, और बटन्स यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि हमने जो भी वैल्यू बनाई थी, यानी हमने जिस भी नाम से वेरिएबल बनाया था वो चीज़ में हमें एस डाल देना है, बटन्स। ओके, मेरे ख्याल से ये कहीं और भी प्रॉब्लम आएगा। बटन पिन आई की वैल्यू, बटन क्या बोल रहा है, ओके यहाँ पे हमने, ठीक है। और देखिए फंक्शन इज ओके, फॉर लूप चलने के बाद सेटअप का हमें, तो अगेन कंपाइल करते हैं। तो फिर कहीं प्रॉब्लम आया, ब्रैकेट, तो अगेन कंपाइल करते हैं। और यहाँ पे हमें ओके, तो ब्रैकेट के बाद, और यहाँ पे कॉलन, कंपाइल करते हैं अगेन। ओके, चलो इतना काम तो हो गया, कंपाइल हो गया ये अच्छे से। अब इसे अपलोड करते हैं, और ये अपलोड हो गया है। ओपन करते सीरियल मॉनिटर को, और यहाँ पे ठीक है, बटन को प्रेस करते हैं। बटन 1 हमारा ये है, 2 नंबर पे ये कनेक्ट हुआ, और यहाँ पे बटन 1 पे एंटर हमारा हो गया। बटन 2, बटन 3, बटन 4 एंड बटन 5। और अगर हमें कहीं 20 से भी से एग्जीक्यूट कर लगते हैं, बटन 4 को प्रेस करते हैं, तब ये 4 प्रिंट होगा, जितनी बार प्रेस करेंगे उतनी बार प्रिंट होगा। बटन 2 को करते हैं, बटन 1 को, बटन 2, 3, 4, 5, और ये सही वर्क कर रहा है। तो स्टार्टिंग से एक बार फिर से समझ लेते हैं चीज़ों को। तो सबसे पहले हमने डिबाउंस के एग्जाम्पल का कोड को उठाया, बात उसमें एक बटन की हो रही थी, पर यहाँ पे हमें यूज़ करना है मल्टीपल बटन्स के। तो यहाँ पे मैंने 5 बटन यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं सबसे पहले एक इंट वेरिएबल बनाऊंगा, वैल्यू हमारी चेंज नहीं होगी, इसलिए मैं इसे कांस्टेंट रखा है। वहाँ पे बता दूंगा 5, और उसके बाद में बटन पिन, जो मैं बटन का पिन यूज़ करने वाला हूँ, मुझे वो बता देना है कि 2, 3, 4, 5, 6 मेरे कनेक्शन है। यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6 पे कनेक्ट किया मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग के। तो 2 से 6 तक के पिन में कनेक्ट कर दिया। बटन स्टेट बताऊंगा, यानी मैं यहाँ पे बटन की स्टेट जो भी लेने वाला हूँ वो कितनी उसको मैं एक अरे में स्टोर करूंगा, और वो अरे के अंदर मैं उसकी साइज कितनी रखूंगा, जो मैंने बटन की स्टार्टिंग वैल्यू बताई थी, कौन बना के रखी थी। और इन बटन स्टेट में बता दूंगा कि लास्ट बटन स्टेट क्या होगा हमारा। तो वो मुझे स्टार्टिंग में एक के लिए मैं लो रखता हूँ, 5 बटनों के लिए मुझे 5 टाइम्स से लो रखना पड़ेगा, अलग अलग एरे के हिसाब से। स्ट्रिंग में यहाँ पे लूँगा, मुझे कुछ स्ट्रिंग प्रिंट करनी होगी। जैसे मैंने बटन अभी दिखाया कि सीरियल मॉनिटर में बटन 1 प्रेस करता हूँ तब ये बटन 1 प्रिंट करके देता है, 2 प्रेस करता हूँ तो ये 2, 3 जो भी हम जिस भी बटन को प्रेस करते हैं, और ये वे इस तरीके से चीज़ हमें प्रिंट करके देता है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग वेरिएबल यूज़ करूँगा, और यहाँ पे मैं लिखूँगा बटन 1, 2, 3। अब ये चूँकि अरे में काम कर रहा हूँ, तो होगा ऐसा कि जब भी मैं एक लूप चलाऊँगा, और लूप की फॉर लूप में जो भी मैं टेम्परेरी एक वेरिएबल बनाता हूँ आई, और उसे मैं उस लूप में जिस भी जब मुझे इसकी ज़रूरत होगी मैं उसे तब आई की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दूंगा, और ये लूप जितनी बार चलेगा, और जिस भी बटन, यानी लूप हर हमेशा चलते ही रहना है, जो भी बटन प्रेस हो रहा है वो लूप उस स्टेट में आएगा, और उस हिसाब से वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। अब स्ट्रिंग में हमने बटन डाल दिया। लास्ट डिबाउंस टाइम में हम बटन के जो भी लास्ट डिबाउंस
टाइम है वो 0 डाल देंगे, ताकि ये हर बटन के अलग अलग होना चाहिए। और डीबाउंस डिले तो सबके लिए सेम है, हमें 50 मिली सेकेंड चेंज करना है, किसी बटन के लिए कोई अलग नहीं है, तो वो इसके लिए कोई अरे हम बनाने वाले नहीं है। सेटअप के अंदर जाएंगे, बता देंगे कि अब पिन मोड फंक्शन मुझे बताना पड़ता है कि सेटअप के अंदर हम कुछ बटन जो भी हम चीज़ें इनपुट आउटपुट यूज़ कर रहे हैं वो चीज़ हम सेटअप के अंदर बता देते। तो यहाँ पे मैंने एक लूप ही चला लिया, इसको मैं 5 टाइम लिखने से अच्छा एक लूप चला जाता हूँ जो 5 टाइम्स चल जाए, और पाँचों के पाँचों बटन को ऐसे इनपुट वो डिक्लेयर कर दें। बटन स्टेट में मैं सबसे पहले सब बटनों को हाई कर दूंगा, और इतना काम हो गया। अब इधर से डीबाउंस होता है, मैकेनिकल स्विच है तो डीबाउंस इसका होना संभव है, तो वो चीज़ ना हो इसलिए हम 50 मिली सेकेंड के बाद से इस चीज़ को काउंट करते हैं। और इसके लिए ऑलरेडी एक कोड लिखा गया है एग्जाम्पल में जो कि हमने देखा है। अब उसी चीज़ को हम अपने हिसाब से चेंज कर रहे हैं, यानी कस्टमाइज हम 5 बटनों के लिए इस चीज़ को यूज़ करना है। तो हम यहाँ पे 4 लूप चलाएंगे जो कि 5 टाइम चलेगा, और ये जो भी आई की वैल्यू है वो हर जगह पे जहाँ पे हमने अरे बनाया हो, और जिस चीज़ के लिए भी अरे बनाए उस चीज़ की जगह पे हम इसको अरे को हम कॉल करते जाएंगे। जो भी एलिमेंट्स है उस टाइम पे उसको एग्जीक्यूट करेगा, यानी जिस भी एलिमेंट को एग्जीक्यूट होना है ये तब एग्जीक्यूट कर लेगा जब भी ये बटन प्रेस होगा। रीडिंग, डिजिटल, राइट बटन, पिन, जो भी बटन हो, यानी अरे अभी चल रहा है 1 2 5 2 3 4 5 2 3 4 5 ऐसा, यानी चलता जाएगा। तो उस हिसाब से हमारे जो भी बटन है उसके लिए सेम चीज़ें कोड एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे खाली मुझे लास्ट में बता देना है कि जिस भी बटन को प्रेस करो और उसकी स्ट्रिंग की वैल्यू, ताकि मैं सीरियल मॉनिटर पे देख सकूँ कि मेरा कौन सा बटन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो इस कोड में इतना ही था। ऑलरेडी हमारे पास एग्जाम्पल है तो हमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, बस हमें मेन चीज़ है कि हमने अरे की सहायता से हमने 5 बटन को यूज़ कर लिया है एक सिंगल कोड में। तो मैं अलग अलग कोड एक बटन के लिए हर बार मुझे चीज़ें लिखनी ना पड़ेगी। अगर मैं अरे का यूज़ करता हूँ तो मैं चीज़ों को काफ़ी अच्छे से अपने हिसाब से सेट कर लूँगा। 2 3 4 5 6 जितने भी बटन मैं पूरे यानी लिखना चाहूँगा उतने यहाँ पे मुझे खाली बता देना है कि जैसे मैं बटन की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, यानी मैं बटन की वैल्यू 4 से घटा रहा हूँ या बढ़ा रहा हूँ, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे बता देनी कि मैंने 6 किया। और यहाँ पे मुझे सिमिलर वो चीज़ मुझे बताना है कि मैंने एक्स्ट्रा पिन कहाँ कनेक्ट की। यहाँ पे मुझे एक और लो की सहायता लेनी होगी, स्ट्रिंग की वैल्यू एक और बढ़ानी होगी, 0 एक और बढ़ाना होगा। बाकी लूप में आपको चीज़ें सेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि जो भी बटन चेंज होगा तो उस हिसाब से यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस वीडियो में इतना ही था मात्र। तो पसंद आए तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।